प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हल संधि अर्थात व्यंजन संधि के अंतर्गत ष्टुत्व संधि का अध्ययन करेंगे। ष्टुत्व संधि का सूत्र है ष्टुना ष्टुः। इस सूत्र में यदि हम पिछले ष्टुत्व संधि सूत्र में से स्तोह पद का अनुवर्तन कर दें, उसको यहाँ ग्रहण कर लें, तो इस सूत्र का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। सूत्र का अर्थ इस प्रकार से होगा, स्तोह अर्थात दंत्य सकार एवं तवर्ग का ष्टुना अर्थात मूर्धन्य श एवं टवर्ग से योग होने पर सकार एवं तवर्ग के स्थान पर क्रमशः ष्टुः अर्थात शकार एवं टवर्ग हो जाता है। यहाँ स्तोह का अर्थ सकार एवं तवर्ग है। सकार एवं तवर्ग से अभिप्राय स त थ द ध न से है। ष्टुना का अर्थ शकार एवं टवर्ग से योग है। यहाँ शकार एवं टवर्ग का अभिप्राय मूर्धन्य श ट ठ ड ढ ड़ से है। इसी प्रकार यहाँ ष्टुः का अर्थ है मूर्धन्य शकार एवं टवर्ग अर्थात श ट ठ ड ढ ड़। तो यहाँ सकार एवं तवर्ग के स्थान पर क्रमशः शकार एवं टवर्ग हो जाता है, अर्थात स के स्थान पर मूर्धन्य श हो जाता है, त के स्थान पर ट हो जाता है, थ के स्थान पर ठ हो जाता है, द के स्थान पर ड हो जाता है, ध के स्थान पर ढ हो जाता है, न के स्थान पर ड़ हो जाता है। इसी बात को हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि यदि ऋ और ल को छोड़कर शेष दंत्य वर्ण आते हैं और उनका योग ऋ और र को छोड़कर शेष मूर्धन्य वर्णों से होता है, तो दंत्य वर्ण के स्थान पर क्रमशः मूर्धन्य वर्ण हो जाते हैं। पिछले सूत्र की ही भांति जैसा कि ष्टुत्व संधि में बताया था, यहाँ पर भी योग से अभिप्राय यह है कि सकार एवं तवर्ग बाद में भी आ सकते हैं एवं शकार एवं टवर्ग पहले भी आ सकते हैं, किंतु परिवर्तन सकार एवं तवर्ग के स्थान पर ही होगा। उदाहरण देखेंगे, रामस धन षष्ठः। यहाँ पर रामस का स सकार एवं तवर्ग का दंत्य स है और उसका योग मूर्धन्य शकार से हो रहा है। इस प्रकार स के स्थान पर क्रमशः श हो जाता है, रूप सिद्ध होता है रामस षष्ठः। कोष्ठक में लिखेंगे दंत्य स के स्थान पर मूर्धन्य श। दूसरा उदाहरण देखेंगे, रामस धन टीकते। यहाँ पर स्तोह का स है, दंत्य स है और उसका योग मूर्धन्य टवर्ग ट से हो रहा है, तो त के स्थान पर क्रमशः ट हो जाएगा। यह ध्यातव्य है कि सकार एवं तवर्ग के बाद इनमें से कोई भी वर्ण हो, परिवर्तन क्रमशः त के स्थान पर ट हो जाएगा। जो भी वर्ण रहेगा क्रमशः उसके स्थान पर वही वर्ण होगा, चाहे इनमें से कोई वर्ण हो। तो यहाँ स का टवर्ग से योग होने पर स के स्थान पर क्रमशः मूर्धन्य श हो जाता है। कोष्ठक में लिखेंगे दंत्य स के स्थान पर मूर्धन्य श। अगला उदाहरण, तत् धन टीका। यहाँ तवर्ग का त है और उसका योग मूर्धन्य टवर्ग के ट से हो रहा है, तो त के स्थान पर क्रमशः टवर्ग का ट हो जाएगा और तब रूप सिद्ध होगा तट्टीका। कोष्ठक में लिखेंगे त के स्थान पर ट। इसी प्रकार से उद धन डयनम
यहाँ तवर्ग का द है और इसका योग टवर्ग के ड से हो रहा है, तो द के स्थान पर त थ द ट ठ ड हो जाएगा। द के स्थान पर मूर्धन्य ड। इस प्रकार रूप सिद्ध होगा उड्डयनम। कोष्ठक में लिखेंगे द के स्थान पर ड। अन्य उदाहरण देखेंगे। यहाँ चक्रिन का न तवर्ग का न है और इसका योग ढौकसे के टवर्ग ढ से हो रहा है, तो न के स्थान पर त थ द ध न, ये पांचवा बाण है, तो हो जाएगा ट ठ ड ढ ड़। तो न के स्थान पर ड़ होकर के रूप सिद्ध होता है चक्रण ढौक से। यहाँ पर कोष्ठक में लिखेंगे दंत्य न के स्थान पर मूर्धन्य ड़। इसी प्रकार से आकृष धन्तः, यहाँ पर तवर्ग त का योग मूर्धन्य श से हो रहा है। जैसा कि हमने प्रारंभ में ही बताया था कि सकार एवं तवर्ग इधर भी आ सकते हैं और सकार एवं टवर्ग इधर भी आ सकते हैं, किंतु परिवर्तन सकार एवं तवर्ग में ही होगा। तो यहाँ तवर्ग त के स्थान पर क्रमशः ट हो जाएगा, रूप सिद्ध होगा आकृष्टः, त के स्थान पर ट। इसी प्रकार से दृश धनतः, यहाँ तवर्ग त का योग मूर्धन्य श से हो रहा है, तो परिवर्तन तवर्ग त के स्थान पर मूर्धन्य ट हो जाएगा। त के स्थान पर ट, क्रमशः ट होकर के रूप सिद्ध होगा दृष्टः। कोष्ठक में लिखेंगे दंत त के स्थान पर मूर्धन्य ट। इसी प्रकार अन्य उदाहरण है कृष धन्नः। यहाँ पर तवर्ग न का योग मूर्धन्य श से हो रहा है, तो न के स्थान पर क्रमशः त थ द ध न, तो ट ठ ड ढ ड़ हो जाएगा। न के स्थान पर ड़ होकर के रूप सिद्ध होगा कृष्णः, और कोष्ठक में लिखेंगे न के स्थान पर ड़। इसी प्रकार परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अन्य उदाहरण भी जानने चाहिए। मुनिस धनषष्ठः, यहाँ पर सकार है और उसका योग मूर्धन्य श से हो रहा है, तो स के स्थान पर क्रमशः मूर्धन्य श होकर के रूप सिद्ध होता है मुनिषष्ठः, स के स्थान पर मूर्धन्य श। धनुष धनटंकारः, यहाँ पर दंत्य स स्तोह सकार एवं तवर्ग का स है और उसका योग टवर्ग के ट से हो रहा है, तो स के स्थान पर क्रमशः मूर्धन्य श होकर रूप सिद्ध होता है धनुष्टंकारः। कोष्ठक में लिखेंगे दंत्य स के स्थान पर मूर्धन्य श। इसी प्रकार से दुष धनतः, यहाँ पर तवर्ग इधर आया हुआ है और तवर्ग का योग मूर्धन्य श से हो रहा है। इस प्रकार त के स्थान पर क्रमशः ट हो जाएगा और तब रूप सिद्ध होगा दुष्टः। यहाँ त के स्थान पर मूर्धन्य ट। और क्षण धननवति, यहाँ पर भी तवर्ग दाहिनी तरफ आया है, इधर आया है। न का योग ण से हो रहा है, न के स्थान पर त थ द ध न, क्रमशः ट ठ ड ढ ण हो जाएगा और रूप सिद्ध होगा शरणवती, न के स्थान पर ण। इसी प्रकार से पेश धनता पेष्टा इत्यादि रूप सिद्ध होंगे।